इसीलिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों में से कहता हूँ, प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु का वचन से कुछ सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आपको मालूम है, मैं हमेशा बोलता है कि ये भी हमें प्रचार करना है तो उसका तैयारी चाहिए, है ना। बिना तैयारी का प्रचार करना एक प्रकार प्रभु को महिमा नहीं मिलता। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, सुनने वाला व्यक्ति को ज्यादा तैयारी चाहिए, सुनने वाला व्यक्ति को ज्यादा तैयारी चाहिए। एक सवाल है, मतलब सुनाने वाला व्यक्ति को ज्यादा तैयारी चाहिए या सुनने वाला व्यक्ति को ज्यादा तैयारी चाहिए? सुनने वाला को चाहिए, क्योंकि बीज बोने वाला और खेती, ये है दृष्टांत। खेती की तैयारी कितना चाहिए? खुदाई करना, मोटे मोटे बातों तोड़ना, पूरा घास इकट्ठा करके उसको जलाना, बहुत तैयारी चाहिए। बोने वालों को कितना है? इसका तैयारी किसको ज्यादा चाहिए? सुनने वालों। देखा, बहुत बड़ी बात है, मतलब एक एक बात समझने वाली बात है। मतलब बोलने का अर्थ, सुनने के लिए जब आता है तो हमारा दिल हमें ज्यादा से ज्यादा सजाना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? सवाल ही सवाल आज है। दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? मानव सबसे बड़ा शक्तिशाली है। अभी मानव एक प्रकार आयन बोला, मानव लोगों ने बोला आयन के द्वारा बहुत पावरफुल है ना, शक्तिशाली है ना। लोहा को पूछा तू सबसे बड़ा शक्तिशाली है? लोहा ने बोला मैं शक्तिशाली नहीं। क्यों? क्योंकि आग मुझे पिघाल देता है। तो फिर आग को पूछा, आग तू शक्तिशाली है ना? आग ने बोला मैं शक्तिशाली नहीं, क्योंकि पानी आ गया तो मैं बुझ जाता। तो फिर पानी को पूछा, पानी तू शक्तिशाली है ना? पानी ने बोला नहीं है ना। सूरज मुझको भाप कर देता है, मतलब खत्म हो जाता। फिर सूरज को पूछा, सूरज तू शक्तिशाली है ना? सूरज ने बोला नहीं है ना। बादल को तो मैं जो रोशनी भेजता है बादल उसको डाल देता है, बादल शक्तिशाली है। बादल को पूछा तू शक्तिशाली है ना? बादल ने बोला नहीं है ना। ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ मुझे जाने नहीं देता, ये पहाड़ मेरे से भी शक्तिशाली है। तब पहाड़ को पूछा तू शक्तिशाली है ना? नहीं है ना, क्योंकि मनुष्य मेरे को देखो ना तोड़ तोड़ कर रखा है, मेरा पूरा हालत ही बिगाड़ दिया, शक्ल ही बिगाड़ दिया। तो फिर मनुष्य को पूछा, मनुष्य तू शक्तिशाली है ना? नहीं है ना। मतलब मृत्यु, मैं कितना भी मशीन पकड़ेगा तो भी मृत्यु आ गया तो मैं खत्म, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो फिर कौन है शक्तिशाली? कौन है शक्तिशाली? है ना, मृत्यु है ना। तो इसको मतलब दुनिया में जो भी कितना महान लोग हुआ है, सारे महान लोग भी मृत्यु के सामने हाथ खड़ा कर दिया, है ना। अलेक्जेंडर राजा ने पूरा दुनिया को जीता, आखिर में मृत्यु आ गया तो वो भी बोला सॉरी। उसके सामने जवान उम्र में 33 साल की उम्र में अलेक्जेंडर राजा ने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो उसका मृत्यु सबको लेकर गया। अभी इस दुनिया में हमको एक सवाल है, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या ये दुनिया में मृत्यु को भी जीता है? वही तो शक्तिमान है, वही तो एकमात्र शक्तिमान है। प्रियो, ये दुनिया में ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिस पर हमने विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ी बात है ना। इस दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि मनुष्य के लिए भी, मनुष्य सेकंड में मनुष्य आता है तो मनुष्य को मृत्यु हरा जाता है, और जो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को भी हरा दिया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमें ये बात को, हमारा पास हर बात का उत्तर है ना। दुनिया में ऐसा कोई महान नहीं जो हर एक महान मृत्यु के सामने हर गया, परंतु मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ एकमात्र महान व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है ना। कितना अनमोल बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमको प्रभु ने, मतलब इस मृत्यु की अवस्था से हमें बचाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए सुसमाचार भेजा। सुसमाचार में क्या किया? सुसमाचार हमारे जीवन में हमें मृत्यु से पार कराया। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 10 वचन, दूसरा तिमोथी
उसका पहला अध्याय का 10। हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। बहुत बड़ी बात है भैया। मतलब सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने ये मृत्यु को नाश किया। बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब हम सबके सामने एक बहुत पहाड़ बनकर के मृत्यु सामने था। इसलिए मनुष्य के प्रति 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 26 वचन में कहता है, मृत्यु आखिरी दुश्मन है। क्या है? सबसे अंतिम वैरी। सबसे अंतिम वैरी मृत्यु को भी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया, है ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। हम लोग कितना धनी लोग है ना। ये सुसमाचार सुनने के समय में हमें वो सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए जो अनुग्रह मिला, वो लोग कितना धनी लोग हैं। मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया, है ना। इस मृत्यु का पूर्ण रूप में हमारे जीवन में मृत्यु का डर रहता था, लेकिन आज वो डर भी नहीं, है ना। जो सच्चा भक्त के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, मृत्यु बोलेगा तो हमारा प्रमोशन है। मृत्यु हमारे लिए एक निद्रा, क्यों सोने के लिए जाने के टाइम पर कोई डरता है क्या? प्रभु के लोगों को प्रभु सोने के लिए जाने के टाइम पर भी डर रहने नहीं देता, है ना। निडर रहता ना। जब नीति वचन उसका 3 अध्याय के 24 वचन, नीति वचन 3 का 24, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। देखा, लेटेगा भय नहीं खाएगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आ जाएगी। सुख नींद आएगा सुख का नींद आएगा, है ना। प्रभु का जन को कोई डर नहीं सताता, क्योंकि सबसे बड़ा डर था मृत्यु का डर, है ना। और जो प्रभु में आया, जो भी प्रभु में विश्वास किया, प्रयोग उन लोगों से प्रभु ने मृत्यु का डर हटाया। ये बात पक्की बात है कि भाई इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14-15 वचन आपको याद है ना। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोग के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा दे। देखा, प्रभु ने हमें छुड़ाया। मृत्यु की दासत्व में रहने वाला एक अवस्था कुछ समय हमारे जीवन में था, और जो प्रभु ने हमें छुड़ाया। प्रियो, हमें इतना बड़ा आशीष प्रभु ने दिया है। आज मैं आपको बोलता हूँ, पवित्र लोग, एक सुई लगाने का दर्द नहीं आएगा मृत्यु। इतना अच्छी बात है। ये भी मृत्यु आएगा और आग खोलते ही स्वर्ग दिखाई देगा। उस समय में हम लोग भी सोचेगा, अरे कुछ तो टेंशन कभी कभी आता था, लेकिन वो टेंशन फालतू लिया, है ना। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। मतलब प्रभु के लोग जब ये बाहर का आंख बंद हो जाता है, अंदर का आंख खोलते ही प्रभु को दिखता है, और प्रभु को सामने दिखते ही क्या आने से उड़ी मारेगा, है ना। प्रियो, हमारा हर एक यीशु मसीह जी उठने के बाद में पतमस टापू में जब यूहन्ना को प्रकट होने के टाइम पर यूहन्ना को क्या बोला, जब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 18 बजे, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। देखा, मैं युगानुयुग जीविता हूँ, मैं युगानुयुग के लिए जीविता हूँ। क्यों? और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखा, अभी कोई भी व्यक्ति मरना है तो, है ना। इसका मतलब यीशु मसीह दुनिया में जीते जीते बोला वो बात कैसे सबूत हो गया, क्योंकि यूहन्ना 11:25 में प्रभु ने बोला था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। देखो, मैं ही हूँ। वो बोलने वाला प्रभु यदि मरे हुए में से जी नहीं उड़ा तो वो प्रस्तावना भी गलत हो जाता था। लेकिन हमें मानव जीवन देने वाला, हमें मृतकावस्था से जिलाने वाला मैं हूं करके प्रभु ने दावा किया, और वो दावा किया हुआ हमारे यीशु मसीह जी उड़ा। वास्तव में प्रियो, मसीह लोग अपने आप को सही रीति में मैं कौन हूं वो बात को नहीं समझता, है ना। हम लोग जानना चाहिए, ठीक है। दुनिया हमको नहीं जानता, क्योंकि वो प्रभु को भी नहीं जानता, और जो हम लोग प्रभु को जानना चाहिए ना, क्योंकि हमारे भी यीशु मसीह रहता है ना। एक बात है, जब कोलोसियों 12 अध्याय का 27 वचन में मानो पौलुस वो बात को कहता है, परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है,
वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है। देखा, मसीह तो महिमा का आशा तुम में रहता है कि नहीं? प्रियो, जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसका भी नया जन्म हुआ है प्रियो, उसमें प्रभु का आत्मा रहता है या यीशु मसीह रहता है ना? बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह हम में रहता है, लेकिन लोग हमको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि प्रभु को ही नहीं जाना, है ना? हमको भी नहीं जानता। वो जो पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन की आखिरी भाग में वो बात लिखा है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। संसार हमें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, संसार में हमको नहीं जानता क्योंकि प्रभु को भी नहीं जानता। क्या बड़ी बात है प्रियो। अच्छा ये बताओ, प्रभु के लोग आपस में जानते हैं क्या? है? प्रभु के लोग भी अभी तक आपस में नहीं जाना तो क्या फायदा प्रियो? मसीह तुम्हें, मैं एक बात में इसलिए आपको बोला था, हमेशा एक दूसरे से खुशी से मिलो। क्यों? क्योंकि उसमें कौन है? हमारा भाई बहनों में कौन है? यीशु मसीह है। मुझे बीना में बीना नहीं दिखता, यीशु मसीह दिखता। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बोलता यीशु मसीह आ गया, गोटी आ गया, बोलता यीशु मसीह आ गया। लिली आया तो मैं लिली को नहीं देखा, यीशु मसीह को देखा। यो वो दृष्टि जब तक, जब पड़ोसियों 3:11, यह है सच्चा प्रकाश है। मैं आपको बोलता हूँ क्यों हम एक दूसरे को मिलने के टाइम पर आने से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हमको अभी तक, आप थोड़ा जानो ना, अगर ये बात को, ये प्रकाश को हमने नहीं पाया, पड़ोसियों 3:11 क्या बोलता? उसमें न कोई यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न स्तुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ। देखो, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। अभी आप देखो, आप मुस्कुराहट आए तो मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह मुस्कुरा रहा है। अभी आप मुस्कुराएंगे नहीं, मुझे लगता है कि यीशु मसीह नाराज है। क्या बात है? लेकिन एक बात है, आप नहीं मुस्कुराएगा तो भी यीशु मसीह आपको बोलेगा तो क्यों नहीं मुस्कुराता? क्यों, मतलब मेरे अधीन क्यों नहीं होता? तो शरीर के अधीन क्यों होता? मैंने आपको बोला ना, है शरीर बोलेगा, उसको देखना ही नहीं, उसको देखना नहीं। इतना बोल दिया, आप वो बात मान लिया तो आपको अंधा कर देगा वो, क्योंकि तो यीशु मसीह को आपको देखने नहीं देगा। हमें वास्तव में उसमें किसको देखना है? मसीह को। मसीह को देखने नहीं देगा। हमारे क्या होता, हम शरीर के अनुसार चलने वाला बन जाता, आत्मा के अनुसार चलने वाला नहीं बनता। मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ, थोड़ा भी, मतलब काफी साल पहले भी मैं बोला था, दिल में है ना थोड़ा भी कुछ ऐसा, कुछ नाराजपन का कोई बीज गिर गया ना, तुरंत ही उसको निकालना। 2 दिन पुराना हो जाएगा तो जड़ बढ़ जाएगा, 1 हफ्ता हो गया तो जड़ और नीचे जाएगा, 1 महीना हो गया तो फिर आप निकालेगा तो भी वो जड़ रह जाएगा, वापस उगेगा। तुरंत करेगा तो क्लियर जड़ से निकल जाएगा, जड़ से निकल जाएगा। कभी भी अपने जीवन में कोई नेगेटिव विचार, नेगेटिव बात को रहने नहीं देना। हम हमेशा पॉजिटिव विचार में रहना। प्रभु की बातों पर हमारा मन लगाना, प्रभु को हमेशा हमारे दृष्टि में लगाना। प्रभु मुझे कैसे देखता है, वो बात को हमें जानना है। देखो, प्रभु ने हमको चुनाया, इस मृत्यु सच्चा परमेश्वर मिल गया, इसलिए मृत्यु पार हो गया। नहीं तो है ना, जब 118 भजन संगीता में एक सुंदर भजन है, मतलब भक्त का गवाही है, उसका 17 भजन पढ़ना। 118 का मृत्यु के संबंध में, उसका 17 भजन। मैं न मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। देखा, मैं नहीं मरूंगा, जीवित रहूंगा और परमेश्वर का कामों का वर्णन करते रहेगा। देखो, मतलब कोई भी भक्त जिस समय में भी है ना, उन भक्तों को प्रभु ने जीवित आशा दिया है। जैसे अभी योग का समय में कोई बाइबल का एक पन्ना भी नहीं लिखा गया, पुराना नेम भी नहीं लिखा। बाइबल का सबसे पहला किताब योग का किताब है। तो उस समय में मतलब युब
जब ईयोब 19 अध्याय का 25 से 27 तक वचनों में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है हाँ। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ। और अपनी खार के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी हाँ। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हाँ। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से देखेगा। देखा अभी आप मुझे बताओ, उस समय में रहने वाला ईयोब के पास बाइबल का एक पन्ना भी नहीं था। उस ईयोब को इतना निर्णय था, आज उधार पाए वो हमको कितना निर्णय होना चाहिए। क्योंकि देखो बाइबल कहता है, जो कहता है असंभव असंभव है। क्योंकि हम लोग बार बार संडे के दिन में प्रभु में से पहले 49 वचन संहिता का 7 से 9 तक वचन पढ़ता है। क्या बोलता है? मनुष्य की छुटकारा असंभव है, असंभव है। कोई भी किसी प्रकार भी नहीं छुड़ा सकेगा, क्लियर बोलता है। लेकिन प्रभु ने असंभव को संभव बनाया ना, मनुष्य नहीं बना सकता। और वो काम प्रभु ने हमारे लिए किया, प्रभु ने हमारे लिए किया है। तो आज प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया, हम मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में हैं। आज मसीह का जीवन हमारे में राज करना ही चाहिए, उसमें हमें चलना चाहिए, है ना। अधिकतर अभी भी ये नया साल में कम से कम शुरू से मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन मान करके जीना सीखो, बहुत बड़ी बात है ना। तो हम हरेक को जानना चाहिए प्रभु का हमारे प्रति कितना बड़ा योजना है। देखो एक समय भविष्य में क्या है हमको मालूम वचन की द्वारा, क्योंकि सारे भविष्य की बात प्रभु ने हमें मतलब बताया, लेकर के दिया, है ना। आगे मतलब कभी भी मृत्यु नहीं होगा, है ना। हर प्रकार मतलब हम तो ये ऑलरेडी मतलब जीवन में प्रवेश किया है। ये दुनिया में शरीर से अलग हो जाएगा तो भी हम लोग महिमामय शरीर को पाने के लिए प्रभु के साथ वापस आएगा, और जल्दी आ गया तो नहीं तो रूपांतर पे उड़ा लिया जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन सत्य है ना, प्रभु का वचन सत्य है। जब 68 वचन संहिता का 20 है ना, 68 वचन संहिता उसके 20 वचन, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। देखा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। बचाया है कि नहीं? हम उसका गवाह है, हम दुनिया को इस बात का गवाही देता है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें हमारे पास समाचार भेज करके हमको बचाता है। आज भी जब भी वचन सुनता है ना, आप एक बात जानना, जिसका अभी तक उद्धार नहीं हुआ उसके लिए बुलावा है, उसके लिए बुलावा है। कई बार लोग नहीं समझता, लेकिन मतलब प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन में मैं भी रहता हूँ। प्रभु आज भी जिसने उद्धार नहीं पाया, ये संदेश ये मेरे लिए समझने के लिए, जो उद्धार नहीं पाया उन पर अनुग्रह कर। क्योंकि दूसरा अध्याय का 14 वचन में, 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा, प्रभु ने सुसमाचार के द्वारा तुमको बुलाया प्रभु की महिमा प्राप्त करने के लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु हमें उसकी महिमा प्राप्त करने के लिए सुसमाचार के द्वारा बुला रहा है। तो ये बुलाहट पाया वो लोग, है ना। हम लोग थोड़ा सा अपना जिम्मेवारियों के बारे में जानना। प्रियो, ये जो बुलाहट पाया वो लोग अपने जीवन में, अभी लोग बोलते हैं ना मेरा उद्धार हो गया, अच्छी बात है। आनंद जीवन पाया, बहुत अच्छी बात है ना। मतलब मैं नरक की सजा से बच गया, ये भी बात अच्छी बात है। परंतु क्या प्रभु ने किस उद्देश्य से आपको बुलाया, आपने ये बात जाना है? प्रभु ने सिर्फ कुछ लोगों को जिंदगी भर ऐसा कुछ सुनने के लिए बुलाया क्या? सिर्फ कुछ देखने के लिए बुलाया क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने कुछ काम के लिए बुलाया, प्रभु ने कुछ काम के लिए बुलाया। ये बात हमें जानना चाहिए। बहुत लोग उनको क्या लगता, मैं उधार पाया, अभी मैं संगति में जाऊंगा, आऊंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, मैं अपना कार्य अपना मनमानी जीव। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं प्रिय, मसीह जीवन का सच्चाई जानना चाहिए। और हम इस जीवन में और बातों को कितनी बार समझाया, और एक बार समझाता है ना। जब देखो प्रभु ने आपको मालूम है, जब मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय
13 से 15 तक का वचन में हम देखते हैं कि भीड़ में से प्रभु ने जिसको चाहा उनको बुलाया, सबको नहीं बुलाया, जिसको चाहा। हाँ, वाकई के प्रयोग ऐसे लिखा है। और जिन्हें वो चाहता था, जिन्हें वो चाहता था, उन्हें अपने पास बुलाया। हाँ, उन्हें अपने पास बुलाया। देखो बहुत बड़ी बात है ना, उसको अपने पास बुलाया। प्रभु क्यों बुलाया? क्योंकि पहली बात, प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु से कुछ प्राप्त करके जाकर के संदेश देना है। अब ये बात बड़ी बात है हमारे जीवन में। अभी आपको मालूम है वही बात, जब मत्ती 4 अध्याय का 19 वचन में हम देखता है, मानव प्रभु ने पतरस और आंद्रेयास को बुलाया, मेरे पीछे बोले, तुमको बड़ा बड़ा मगरमच्छ दे दूंगा, ऐसे बोला। हाँ, बोला मछली पकड़ने वाले छोड़ दो, अभी तुम्हें मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बहुत बड़ी बात। तो प्रभु ने एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया। प्रभु जो हम करता था उससे भी बड़ा कार्य के लिए बुलाया। पर तो आज कितने लोग तो समझता है प्रभु ने मुझको किस लिए बुलाया है, मुझे किस बात के लिए प्रभु ने बुलाया, वो बात को जान करके उस प्रकार का कार्य नहीं किया तो हमारे जीवन में अनंतता में हमको बहुत नुकसान हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। प्रियो, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना जरूरी बात है। प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि प्रभु ने सबको नहीं बुलाया। इसलिए ये जो बुलावट का ये बात कितना श्रेष्ठ है, मैं सोचता हूँ, है ना। मतलब पहला कुरिन्थी का पहला अध्याय का 26 वचन में, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 26 वचन में, मतलब बुलावट पाया हुआ लोगों को एक सावधान करने वाले एक शब्द था। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय का 26 वचन। अपने बुलाए जाने को तो सोचो। देखा, अपनी बुलाए जाने को तो सोचो है, अपनी बुलाए जाने को तो सोचो। किस लिए प्रभु ने बुलाया? प्रभु ने किस लिए बुलाया, इतना तो सोचो। और आप नहीं सोचेगा तो जिंदगी का समय जल्दी पार हो जाएगा है। हमारे जीवन में प्रभु ने बुलाया बरो। उसी प्रकार के एक सवाल के रूप में पहला थिस्सलुनीकी पहला अध्याय का 4 वचन की आखिरी में आप देखिए उसको, पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 4 वचन। हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हाँ, देखा है, मतलब हम जानते हैं हम चुने हुए हैं। देखा, हम चुने हुए हैं, ये जानता है। ये जानता है। कितने लोग सच में जानता है प्रभु ने मुझे चुना है करके? कितने लोग जानता है मुझे चुना है तो किस लिए चुना, ये जानना चाहिए ना। अरे नहीं जाना तो अभी हमारा मानव दुनिया का कोई भी क्वालिफिकेशन देख करके प्रभु ने नहीं चुना है, लेकिन प्रभु ने हमें चुना। जो अयोग्य लोगों को प्रभु योग्य बनाया, क्योंकि प्रभु का चुनौती में आ गया प्रभु ने। इसलिए पतरस कहता ना, दूसरा पतरस पहला अध्याय के 10 वचन में एक शक्ति चेतावनी है, मतलब अपने यकीन करने का। क्या बोलता? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। देखा, मतलब ये बात को सिद्ध करो। अब बुलाया बोल कर करेगा तो ऐसे टाइम पास करेगा तो ऐसे नहीं। प्रभु ने बुलाया है तो उसके पीछे एक बड़ा प्रभु की योजना है, प्रभु का एक उद्देश्य ना प्रियो। हम लोग वो बात को नहीं समझा, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया। हाँ, मैं तो प्रभु में विश्वास किया, मुझे पाप क्षमा मिला, बस मेरा काम हो गया भाई। फिर मैं संगति में जाता था, मना आता था, ऐसा बोलने से काम हो गया? नहीं। हमें बुलाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य है, हमें चुनने के पीछे प्रभु का उद्देश्य है, और हम उस उद्देश्य को नहीं जानेगा। इसलिए ना बुलाए जाने के बाद में इस बात को भी जानने के लिए हमारा हृदय दृष्टि खोलना चाहिए। अभी हृदय दृष्टि नहीं खोला। जब एफेसस मंडली के लिए पौलुस प्रार्थना करने के टाइम पर उसका पहला प्रार्थना में पहला अध्याय का 18 वचन में क्या बोला? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसका बुलाहट की आशा क्या है। आज एक आशा वाला जीवन में बिताता है क्या? उसकी बुलाहट के पीछे एक आशा है, परंतु मैं आशा वाला जीवन बिताता है क्या? अभी आप देखो, 1 महीना काम किया तो हमको आशा है, क्या आशा है? तनख्वाह मिलेगा, 50,000 देगा बोला था भाई,
1 महीना काम किया, मिलेगा ना 50,000? आशा दिया ना? हाँ, वो कब मिलेगा? काम ही नहीं किया, 50,000 क्या 500 रुपया भी बोलेगा तो देगा क्या? नहीं देगा, काम ही नहीं किया। ऐसे नहीं, हमारे जीवन में हमको प्रभु ने बुलाया, बुलाट के में ही प्रभु ने एक आशा दिया, वो आशा भी जानने के लिए हृदय दृष्टि खोलना चाहिए। हाँ, हृदय दृष्टि खोलना चाहिए। आज बहुत लोगों का हृदय दृष्टि अभी तक अंधा है, हृदय दृष्टि खोला ही नहीं। प्रभु ने किस बात के लिए बुलाया मालूम ही नहीं। ऐसा जीवन कैसा है प्रियो? उधार पाया हुआ व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई है तो उनको ये बातों के बारे में प्रकाश देना चाहिए, है ना। आज भी इसलिए ना बहुत लोग हमारे एक निष्फल अवस्था में है। गलती किसका है? इसको जो जानना चाहिए जानने की इच्छा ही नहीं था। प्रभु में आ गया तो वो व्यक्ति जानना चाहिए प्रभु का मेरे प्रति इच्छा क्या है। जब पहला पत्रोस 5 अध्याय के 10 वचन में, पहला पत्रोस 5 अध्याय के 10 वचन, आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। देखा, किसने बुलाया? अनंत महिमा के लिए बुलाया। देखो, आप बताओ, अनंत महिमा, और इसको बोलो ये सब मुफ्त में मिलते रहेगा, ऐसा है क्या? कल भी हमने देखा ना, महिमा किसको मिलेगा? कष्ट सहने वाला। हाँ, कष्ट सहने वाला, कष्ट। प्रभु का काम करने में कुछ तकलीफ है। प्रभु ने जो भी वचन दिया ना, वो वचन का मतलब उसमें कुछ काम हमारे लिए दिया हुआ है। उसका बारे में लोग अनजाने, चेहरों को समझाने के टाइम पर लूका का सुसमाचार में बताता है। लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय है, उसका 28 से 30 तक वचन पढ़ना। लूका उसका 22 अध्याय का 28 से 30। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। तुम मेरी परीक्षा में तुम भी मेरे साथ, क्योंकि मैंने तुमको बुलाया, तुम मेरी परीक्षा में मेरे साथ लगातार मेरे साथ रहा। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। देखा प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रभु ने अपनी चेलों को बताया है, तुम लोग 12 गोत्रों के ऊपर, एक गोत्रों के ऊपर तुम राज करेगा। देखा, बहुत बड़ी बात है ना। ये सारे वायदा मेरे लिए और आपके लिए भी है। अभी शायद आपको पूरा औरंगाबाद महाराष्ट्र का अधिकारी बनाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब 1000 साल के राज के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड है। लेकिन किसको? सबको नहीं, जो जय पाएगा, जो विश्वासियों की रहेगा। आज प्रभु में आने के बाद है ना, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में परखना है। पहली बात, बुलाट पाया हुआ हरेक लोगों में ईश्वरीय स्वभाव आया। क्या आया? ईश्वरीय स्वभाव। जब दूसरा पत्र उस पहला अध्याय के 4 वचन, ये सारे वचन आपको मालूम, लेकिन ये मैं आपको याद होने के लिए रेफरेंस बोल रहा हूँ, है ना। जिसको मालूम नहीं है उनका मानव दिल में ये वचन थोड़ा और एक बार घूमे, है ना। पढ़िए। हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, उस सड़ाहट से, क्या है ना, हमारे जीवन में कुछ सड़ाहट था। सड़ाहट पुराना मनुष्य में बहुत सड़ने वाला बात था, सड़ने वाला बात है ना, बहुत भयंकर बात है। छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव का हमें क्या बनाया? ईश्वरीय स्वभाव का। जहां पर भी है हमारे भी ईश्वरीय स्वभाव आना, प्रभु का स्वभाव हमारे में प्रकट होना। एक बार हम लोग मनमाड़ में गया, बेचारा मेहर से वहां पर एक गटर में गिर गया, याद है? इतना स्मेल, अभी क्या बताओ, कई सौ भी धोने से वो स्मेल नहीं जाता है। वो स्प्रे करते देखता है, वो पीएच सोप से धो करके देखा, कितना भी धोया, कितना भी किया, होता ही नहीं। देखो है, आप देखो प्रियो, कितना भयंकर बात है। दुनिया का गंदगी वो क्या करता? वास लाता, वास। भाव क्या लाता? वाह, बदबू लाता, बदबू। इसलिए प्रभु में आए हुए लोगों ने पुराना मनुष्य को क्या कर दिया? निकाल डाला। पड़ोसियों का पत्री में ऐसे लिखा है, पड़ोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 9 वचन। कई लोगों ने निकाल नहीं डाला। झूठ मत बोलो। हाँ, देखो एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, झूठ मत बोलो। प्रभु में आने के बाद कितने लोग झूठ बोलते हैं? सच बोलो।
ना अभी कम से कम झूठ को मत सच बनाओ, पर तो सच तो बोलो। सही बात है ना? पुराना मनुष्य का स्वभाव हर बात में झूठ बोलने का, हर बात में झूठ बोलने का। कई लोगों को पूछो प्रभु में आने के बाद में भी सच्चाई कितने बार बोला, उसको सोचना पड़ता है क्योंकि वो पूरा झूठ ही बोला। प्रियो सच बोलना ना, वचन पढ़ना, वापस पढ़ना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, देखो प्रभु के लोगों ने तो पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत, हाँ ऐसे नहीं डाला, कामों समेत उदा डाला। सच में उदा डाला है क्या? या अभी भी वो पुराना मनुष्य का स्वभाव बात आ रहा है क्या? अरे अब ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार हो गया, अभी वो पुराना सदागत का स्वभाव क्यों आने का? अभी हमने प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप में धारण किया, आज हमारा यीशु मसीह हमारे में जी रहा है, फिर वो पुराना मनुष्य की बात कहां से आएगा? है ना? और भी गहराई में मतलब एफिसियों का पत्र भी लिखा, एफिसियों का पत्र 4 अध्याय उसका 22 से 24 तक वचन पढ़ना। कि तुम पिछले चाल चलन की पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। देखा, अगर देखो वो पुराना मनुष्यत्व का हर एक बात मतलब भ्रष्ट होने वाली बातें, हमें नष्ट करने वाली बातें, उनको कभी भी अपने पास नहीं रहना, उतार डालो। और आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखा, अपने मन की आत्मीय स्वभाव में, है ना, यीशु मसीह के स्वभाव में रोज नया बनते जाओ। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नया मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखा, क्योंकि नया मनुष्यत्व का कमर में तक सच्चाई का बेच है, मतलब वो हर बात में सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठों का भाग मेरे क्या। देखा, सबको मालूम है, लेकिन हम लोग कई बार क्या करता, झूठ को बहुत हल्का समझता है। ऐसा नहीं भाई, हमने मतलब उस नया मनुष्यत्व को पहना है, यीशु मसीह को पहना है, उसका 24 वचन वापस होगा पढ़ना। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, देखा, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हम लोग एकदम यीशु मसीह को पहना हुआ अवस्था है, तो रोज हमें मसीह की रूह बनना बहुत जरूरी बात है। मसीह की रूह बनना, स्वभाव में, हमारे हर एक कामों में हमारे भी मसीह की रूह बनना। मतलब गलातियों में लिखा ना प्रभुदास, गलातियों 4:19 में, जब तक तुम में मसीह की रूह ना बन जाए। देखा, मुझे मसीह बनने बोलते, इसलिए मैं आपको बोला, देखो ये नया साल में सब लोग साथ देना प्लीज। अभी शायद और एक साल में हमको जाने का मौका मिलेगा, कुछ भरोसा नहीं, ये शायद आखिरी साल हो सकता है, इसलिए दिल लगा करके सब लोग थोड़ा साथ देना, है ना। मैं आपको बोलता हूँ, मतलब क्लियर कट एकदम स्वर्ग का आलोचना आपको रोज मिल रहा है, तो अभी समय इतना निकट है, हमें स्वर्ग में मिलना ही है। इधर जो भी क्लियर करना इधर ही, वो जो मंदिर बनाना था, जो भी पत्थर का कमी घटी, वो गड्ढे में क्लियर किया, वहां पर कुछ आवाज नहीं आया, मुझे कुछ आवाज नहीं आया, स्वर्ग में कभी आवाज नहीं आएगा। क्या है कि अभी एक व्यक्ति प्रभु में आ गया तो उसका जीवन में ऐसे गवाही चाहिए, जीवन में ऐसे एक गवाही चाहिए, उनका जीवन बदलना चाहिए, उनके जीवन में एक सच्चा साक्षी गवाही होना चाहिए। वो व्यक्ति का अनुभव कैसे रहेगा? वो व्यक्ति का अनुभव पगला भजन संगीता पढ़ेगा ना, 1 2 3 भजन, पगला भजन संगीता, बहुत सुंदर बात है। वो शब्द में 2 घंटा प्रचार की बात है। मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। ये व्यक्ति का उद्धार हुआ, जो नया व्यक्ति हुआ, उसका एक थोड़ा रुक कर पढ़ना, क्या ही धन्य हुए पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। देखा, पहले हम लोग क्या करता, पहले हम दुष्टों को युक्ति पर था, क्योंकि उनके साथ हमारा सहभागिता था। अभी प्रभु में आने के बाद में हम पवित्र आत्मा की आलोचना में चलता है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। प्रभु में आने के बाद हमारा पुराना संगति खत्म हो गया, जो उधार नहीं पाए वो लोग आज हमारे साथ वैसा फ्रेंडशिप नहीं बात करते हैं, वो बात अलग है। तो अभी हमारा मित्र लोग कौन है? प्रभु के लोग हैं, यीशु मसीह के साथ हमारे
हमारे संगति है, प्रभु के लोगों के साथ आज हमारा मित्रता है, वो पुराना दोस्त नहीं। ऐसे भी मैं आपको बोलता हूँ, जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया वो काम का गवाही देगा तो पुराना दोस्त तो भाग जाएगा ही, कोई रुकेगा नहीं। रुकेगा क्या? नहीं रुकता। पुराना दोस्त अभी भी रुकता है तो आप अभी तक एक गवाही के जीवन नहीं बिता रहे, वो सच बात है। मैंने जब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने लगा, मेरे साथ इतना अच्छा अच्छा दोस्त लोग बड़े पागल हो गए बोला। अभी देखो उनके साथ जब पागलपना करता था तो भी अच्छा था। वे समाचार दे रहे, बाइबल लेकर के बाइबल का वचन बोलता है, उन्हें बोलता है ये पागल हो गए बोलते। देखो है, अभी आप देखो, ये तो सही बात है ना, प्रभु ने बोला वो सब तो पूरा होना है। सब लोग नफरत करेगा, यीशु मसीह की गवाही देगा तो सब लोग नफरत करेगा। बंदे लोग नफरत किया, घर का लोग नफरत किया, बहुत बड़ी बात है ना प्रिय। वचन में लिखा हुआ हर एक बात पवित्र लोगों का, भक्तों का जिनमें होता ही है ना। देखो जब हम दुष्टों की आलोचना में चलता है तो दुनिया खुश। हाँ, हम दुनिया का नहीं है भी, दुनिया से प्रभु ने हमें अलग किया, इसलिए दुनिया के लोग हमको बाहर करेंगे। तो फिर दुष्टों की आलोचना में नहीं चलता, फिर देखा पापियों का मार्ग में कभी नहीं मिलेगा। हाँ, शराब दुकान के पास कभी नहीं मिलेगा। कई लोग पीने वाला शराब दुकान के पास भी खड़ा रहेगा तो उसके पास पैसा नहीं है तो भी दोस्तों को लेकर के उनको पिलाएगा, उधर मिलने चाहिए। तो कई बार लोग बोलते ना, तुम कोई काम भी नहीं करता, पैसा भी नहीं, तो पीता कैसा? वो तो मेरे दोस्त ने दिया भाई, दोस्त ने बुलाया हो। हाँ, हम तो ऐसे इंतजार में था कौन बुलाएगा, क्योंकि वो उधर ही खड़ा रहता, आने वाले सबको सलाम कर देता, चलो चलो यार। फिर वो पीने के टाइम पर इनको मिलेगा, एक गिलास दूध नहीं पिलाएगा, अरे तो शराब पिलाएगा जीवन। देखा, चलो भयंकर बात है ना। तो प्रभु में आने के बाद भी वो मार्ग में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो मार्ग में, वो मार्ग में कभी खड़ा नहीं होगा। और तीसरा, हाँ, ऐसा मंडली में कभी नहीं बैठेगा। प्रभु के लोग है ना, ऐसा लोगों के बीच में जाकर बैठेगा भी नहीं। ये उधार पाए हुए एक व्यक्ति के चिन्ह है। उधार पाने के बाद में पुराना उस प्रकार का दोस्तों के बीच में वो जाकर के बैठता नहीं। इसका मतलब उन लोगों से सुसमाचार नहीं बांटेगा, ऐसे नहीं, परंतु उनकी बातों में मजाकों में हम साथ नहीं देगा। ऐसा बात के लिए हमारे पास टाइम नहीं। अपन उनको मिलेगा, उनको वचन देगा, वो बात अलग है, लेकिन उन लोगों की पापों में भाग लेने के लिए नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेगा आगे? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हाँ, देखा, उधार पाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, रात दिन ध्यान करते रहता है। तो वो व्यक्ति का अवस्था क्या रहेगा? वह उस वृक्ष के समान है, उस वृक्ष का समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखा, ये है प्रिय। देखा, उधार पाए हुए एक जन का अवस्था कितना अनमोल अवस्था है। वो पुराना अवस्था नहीं प्रिय, वो पुराना अवस्था नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें ये बात को जानना है। आज मेरा जीवन बदल गया तो मेरा संगति सब बदल गया है कि नहीं? पुराना लोगों से एकदम मैं अलग हुआ है कि नहीं? बिल्कुल अलग होता है, एकदम अलग हो जाता है ना। प्रभु के लोगों का जीवन एकदम ये दुनियादारी से एकदम दूर की बात है। अरे ऐसी अवस्था में नहीं है तो प्रभु ने हमें जो बुलाया, अलग किया, एक बड़ा उद्देश्य है ना। पौलुस को अलग करने के टाइम पर अनन्य जाकर के उनको बताता है, आज आपको नहीं बताया तो ये बात सुन लो। उसका 22 अध्याय प्रेरित दो, उसका 14-15 प्रेरित दो काम 22 अध्याय का 14-15। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, तू इसकी इच्छा को जाने और उस कर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी। ओ देखा, ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मसीह में आने के बाद में हमारा जीवन में एक जिंदा गवाह रहता है। वो गवाही लोगों का दिल को एक तरफ छोड़ देता है, बहुत बड़ी बात है। अधिकतर जगह में जब प्रभु का वचन सुनाता है नया एरिया में या कोई नया व्यक्ति को,
में 2 शब्द में मेरा गवाही पक्का देता है ना। भैया हम कहाँ पर कितना निराश में था, दुखी था, शांति में था, परंतु प्रभु में आ गया तो हमें ये सब कुछ मुफ्त में मिला। और हम ये बात का गवाही देता है, आज मैं मर गया तो स्वर्ग जाएगा। हमें कोई डाउट है क्या? नहीं। ऐसा बात सुनने के टाइम पर सुनने वाले लोगों का दिल छिप जाता है, वो उस टाइम पर मन नहीं करेगा तो थोड़ा सोचता है। पक्की बात है रबी, हम लोग ये जो बात बोल रहा है ये कोई घमंड की बात नहीं, सच्चाई की बात है। अपन सच्चाई बोलता है ना, बहुत गहरा बात है। सच्चाई जानने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह को पाया हुए लोग हैं। जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं पाया उसके पास सच्चाई है क्या? नहीं है, उसके पास सच्चाई नहीं। इसलिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे एक लोग आज मंडली जीवन में आने के बाद में हमें अपना इच्छा में चलने के लिए हमारे पास कोई ताकत है नहीं। ये हाथ को मालूम है क्या, ये अभी मुझे क्या करना चाहिए, हाथ को मालूम है क्या? ये हाथ कोई भी काम करता है तो इसका कंट्रोल कहां से आता है? सिर से आता है। सही बात है ना? हाँ, अभी मंडली जीवन में आया हुआ पवित्र लोग, उदार पाए हुए लोग कहां पर है? मंडली में। मंडली क्या है? मंडली प्रभु का शरीर है। तो वो शरीर का सिर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह जो चाहेगा वही करेगा, वही है सच में मंडली में जीने वाले लोग। अभी आप देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसलिए बोला सुनने के लिए, समझने के लिए ज्यादा तैयारी चाहिए, एकदम आत्मा का अधीन होना चाहिए। जब आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में उन्नति क्यों नहीं होता मालूम है? वो अभी तक शरीर में नहीं, प्रभु के शरीर में जोड़ा नहीं गया। इसका मतलब क्या? उदार नहीं हुआ, क्योंकि उदार पाए हुए लोगों को प्रभु ने मंडली में मिलाया। मानो दूसरा जाएगा 47, आपको मालूम है प्रतिदिन प्रभु मिला था। तो प्रभु का मंडली क्या है? प्रभु का शरीर है। उसके लिए प्रभु ने आत्मा का बपतिस्मा दिया। 1 कोरिन्थी 12:13 है। आत्मा का बपतिस्मा दिया हुआ एक व्यक्ति, प्रभु का शरीर में जोड़ा गया हुआ व्यक्ति, फिर वो शरीर का अंग कभी अभी उम्र के अनुसार, और हमारा ये हाथ वाला नहीं बड़ा होगा तो अभी देखो कौरान का हाथ पे जैसा मेरा हाथ रहेगा तो क्या होगा? कैसे रहेगा? अच्छा लगता? नहीं, बहुत मानो क्या बोलता, खराब लगता, बुरा लगता है ना। तो अभी आप देखो ना, अभी प्रभु सभी के अनुसार हमारे शरीर की सारे अंगों को मतलब बनने में मदद किया, क्योंकि ये सिर के साथ जोड़ा हुआ है। बात वहां रहे। आज बहुत लोग क्यों नहीं बैठता मालूम है? कोलोसियों के पत्र में इसे लिखा है, कोलोसियों 2 अध्याय के 19 वचन। जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। वाह, कितना करेक्ट बात है। एक सच्चा आत्मीय बढ़ोतरी होना है तो कब होगा? शिरोमणि को बिल्कुल संबंध में रहे। यीशु मसीह है हमारा। जब कोलोसियों पर आ जाएगा 18 वचन में भी क्या लिखा? वही देह हाँ, यीशु मसीह ही सिर है प्रियो, यीशु मसीह ही सिर है। देखो मानो हरेक बातों में प्रभु का व्यवस्था क्लियर है। एफिसियों का 5 अध्याय उसका 23 वचन, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। एक घर में अच्छा अवस्था रहना है तो सिर का कंट्रोल में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सिर का कंट्रोल में होना चाहिए। हर एक बातों में है ना, प्रभु ने ये जो व्यवस्था रहेगा वो बहुत अनमोल है। मैं आपको बोलता हूँ, देखो इंडिया का जो मानो क्या बोलते हैं, जो भी भरना करना क्या इसको क्या बोलते हैं, संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बाइबल से निकाला, बाइबल के सहारे में बनाया इंडिया का। हमारे ये सब बाइबल की उसने खुद गवाही दिया ना, अंबेडकर ने पूरा बाइबल से निकाला। तो इसलिए बहुत माना मजबूत ये है संविधान। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बाइबल में से प्रभु की व्यवस्था से बढ़कर कोई बात दुनिया में है क्या? कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मंडली जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सारे बातों की एक व्यवस्था रहेगा।
उस व्यवस्था के अनुसार है तो सब जगह पर स्वर्ग का अनुभव रहेगा। और ऐसा नहीं है तो वहां पर मानो बहुत गड़बड़ी रहेगी। हाँ, क्योंकि हर बात में सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह बनकर रहना है तो घर में भी ऐसा है ना। घर में भी प्रभु ने एक व्यवस्था रखा, पत्नी का सिर पति, पति का सिर यीशु मसीह, यीशु मसीह का सिर पिता परमेश्वर। देखा, एक ऑर्डर है ना। इसलिए इस ऑर्डर के अनुसार हमारे जीवन में हर एक काम होने का है ना। एक अच्छा परिवार होना है तो वो परिवार कैसे होना चाहिए? देखो, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 7 वचन। मैं आपको बोलने के टाइम पर आपको डरना नहीं है। बहुत अच्छी बात। ऐसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। देखा, स्त्री का आदर करना, हाँ, सिर्फ डांटने के लिए नहीं, स्त्रियों का आदर करना। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। देखो, हे पतियों, है ना, स्त्रियों को क्या करना? निर्बल पात्र जानकर आदर करो। आदर हमारे बहनों के चमक रहा है, देखा है, क्योंकि उनको रहेगा परियों को मिला एक दोस्त। ठीक है, उनके लिए डोसा ही देखो, वचन किसी को नहीं छोड़ता भाई, उसका 12 वचन पढ़ता। एक पत्नी हो, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। लेकिन पत्नियों का कर्तव्य क्या है? अधीन रहो। देखा, सबके लिए आदेश है, सबके लिए आदेश है। देखो, प्रभु की व्यवस्था अगर तोड़ देगा तो मानो वहां पर बहुत गिरड़ा जाता है। एक भी वचन को हम तुच्छ नहीं करना, है ना। मंडली जीवन में मतलब व्यवस्था है ना। जब पहला पत्रोस 5 अध्याय का 5 वचन, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 5 वचन। इसी प्रकार के नवयुवकों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। ये जो जवान लोगों से खतरा रहता है। कौन है जवान? 60 साल का है तो जवान है, प्रेज़ लॉर्ड है। लेकिन कोई भी हो, प्रभु वचन में लिखा है तुम्हें क्या करना? प्राचीनों का अधीन रहो। देखा, अधीन रहना भी, कभी भी घमंडी नहीं होना, मतलब अगुवाओं के खिलाफ बात नहीं करना। ऐसे बात प्रभु की नियुक्त अगुआ है तो, क्योंकि एक वचन में आपको सुंदर वचन है, सब वचन अच्छा है। पहला तिमोथी 5 अध्याय उसका 17 वचन। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, सबका नहीं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करता है, विशेष करके वे जो वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम करता है, उसको 2 बुनियाद क्या करने का? 2 गुना। इसके मतलब प्रेज द लॉर्ड, ऐसा ही क्या? सबके साथ एक प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के दास के साथ 2 प्रेज। वो बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ना भाई। वो सच में है ना, प्रभु को वचन पे क्या नहीं दिया? हर एक बात प्रियो कितना में मतलब अपना मतलब माँ बाप का आदर करता है ना, उससे भी ज्यादा प्रभु के दासों का आदर करना है, क्योंकि वो प्रभु की आलोचना हमें सिखाता है। बहुत बड़ी बात है ये। हर एक बात आजकल क्या है कि मतलब आपको मालूम है, जो नामदारी लोग है ना, ये पादरी लोग है ना, वो घर में जाएगा तो कितना आदर है, बाप रे, बहुत आदर है। आप बन जाता है तो कोई एक कहीं बैठा है तो उनसे हिलता ही नहीं। अभी अपने को कौन सा चाहिए भाई, आप पर तो गुलाम है ही है। लेकिन मैंने एक आदर नहीं करता, आदर करना भी बहुत बड़ी बात है। ये सब वचन में लिखा हुआ बात है। हमारे जीवन में हर एक लोग किसी प्रकार है ना, एक एक व्यक्ति के जीवन में
हमारे जीवन में जो प्रभाव डालने वाली बात क्या होना चाहिए? मसीह का प्रेम। ये तो सब मानव मंडली जीवन में, पारिवारिक जीवन में हो रहा, व्यक्तिगत जीवन में भी। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय का 14-15 वचन, ये सब आना आज भी बहुत विचार से बोलना चाहिए। टाइम देख के मैं जल्दी फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु का दिल में बहुत बड़ा प्यास है, लोग प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के ये काम नहीं करता है ना। मैं आपको बताऊं, ये नया साल शुरू से लेकर के है ना, मुझे मसीह के लिए जीना है और मसीह के लिए मरना है, ये निर्णय में आगे बढ़ना प्रिय। उसके लिए मसीह के प्रेम हमको विवेश करना, कोई डंडा लेकर के हमारे पीछे आने की जरूरत नहीं। प्रभु के दास को कोई किसी को डांटने की जरूरत नहीं पड़ना, जो भी समझदार है समझेगा प्रियो, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं मिलेगा इन सारे बातों को करने के लिए, है ना। आप लोग कभी भी मानो मेरे से नहीं डरना प्रियो, प्रभु का डर मान, प्रभु का डर मान करके सारे काम प्रभु का प्रेम में करो। क्योंकि आपको मालूम है हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति पाना है तो 1 कुरिन्थी 8 अध्याय का 1 वचन की आखिरी भाग में लिखा है। 1 कुरिन्थी 8 अध्याय का 1 वचन की आखिरी भाग, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। देखा, प्रेम से उन्नति होता है हमारे जीवन में। अगर हम प्रेम में कार्य नहीं करता फिर हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होता। इसलिए कई लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है। प्रेम जो भी करता है ना, हमेशा हमारा एक दूसरे के प्रति ये उद्देश्य होना चाहिए। आज भी आप देखो कितने लोग शायद आ सकता है, लेकिन बहुत लोग नहीं आया। क्यों नहीं आया आपको मालूम नहीं भाई, हमने जो भी बात बताने वाला बात बताया प्रभु का प्यार में। लेकिन जो भी है आप एक फोन संदेश में उनको प्रोत्साहन कर सकते, आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इस साल में मैं कुछ लोगों को कम से कम आत्मिक जीवन में सिद्ध करूंगा, ऐसा एक निर्णय होना, क्योंकि प्रभु ने मुझको प्रभु के लिए अलग किया है। किस प्रकार का काम करेगा आपको मैं बताऊं। पहले आप सुसमाचार का कार्य में विश्वास योग्य रहेगा तो प्रभु बड़ा बड़ा काम प्रभु आपसे करवाएगा। पहला बात सुसमाचार सुनाने में हमें विश्वास योग्य नहीं है, तो कॉमन हमारा एक ड्यूटी है। अभी आप इवन आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करेगा तो जैसे अभी रोमियो का पत्री उसका 15 अध्याय का 2 वचन, बहुत वजन है, लेकिन हमें से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। उनकी आत्मिक उन्नति के लिए उनको प्रसन्न करे, उनकी आत्मिक उन्नति के लक्ष्य लगा करके कार्य करे। शायद हो सकता है कि हमको उसका उल्टा अनुभव आ सकता है, लेकिन हमें करना भी, हमें करते रहना। थिस्सलुनीके की मंडली आपको मालूम है, हमने दिन में हमारा ध्यान किया था, वो बड़ा एक आदर्श का मंडली था। वो मंडली के लोग क्या करता था, उसका 5 अध्याय का 11 वचन, 1 थिस्सलुनीके 5 अध्याय का 11 वचन, एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। तुम करते भी हो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे एक लोगों में है ना, प्रभु ने आज हमारी ओर देखता है तो आज के दिन कम से कम एक व्यक्ति को भी सुसमाचार सुनाया है। हमारे चारों तरफ कितने लोग नाश हो रहा है, आत्मा नरक में जा रहा है। एक बात है प्रियो, आप प्रभु में आने के बाद यदि आपको आत्मा का बोझ नहीं है ना, वो व्यक्ति का जीवन में आत्मिक उन्नति आना बहुत मुश्किल है। उधार पाए हुए व्यक्ति को सबसे बढ़कर के दिल में बहुत बोझ होना चाहिए। मैं तो कभी भी निखिल को देखता है तो मैं इधर अभी भी मतलब उधर से आया, मेरा दिल रो रहा था, तो मेरे प्रभु आप उनको चुने, क्योंकि हम तो सिर्फ सुना सकता है, हमने प्यार से उनको बताता है, लेकिन प्रभु नहीं बचाएगा तो, प्रभु नहीं करेगा तो क्या होगा। वो आता है, हमको बहुत खुशी है, लेकिन उधार नहीं पाया तो एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा नहीं पाया, अगर वो गलती से अगर मर गया तो अनंत में जाएगा। कब मरेगा कोई इसका बारे में मालूम है क्या? नहीं मालूम। अभी एक बात, अभी मैं इस जोर में हूं, फिर से पौलुस का जीवन मेरे लिए भी बहुत बड़ा आदर्श है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बाद में इतना आदर्श में जीवन में आया हुआ एक व्यक्ति को बाइबल में नहीं देखता है ना। तो प्रभु का दास कहता है ये जो काम, ये जो मतलब सेवा प्रभु ने दिया मुझे। जब
कोलोसियों में पत्री उसका पहला अध्याय का 25 से पढ़ना। कोलोसियों पहला अध्याय का 25। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। देखा, जिसका मैं परमेश्वर का उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। देखिए आपको मालूम है प्रियो, मतलब एक आम सेवा जो सुसमाचार का सेवा और एक अलग प्रकार का सेवा, इसमें बहुत फर्क है ना। वो समय के अनुसार प्रभु प्रमोट करता है। एक बड़ी बात है, मैं आपको इससे पहले भी आपको बताया, 10 साल प्रेरित पौलुस को मानव बुलाहट पाने के बाद में प्रभु ने चुनने के बाद में प्रभु ने परखा। 10 साल, इसका मतलब 10 साल प्रभु का दास ने काम नहीं किया, ऐसे नहीं, सुसमाचार सुनाते रहा और तो उसमें वो विश्वास योग्य था। इसलिए प्रेरित पौलुस को एक गवाही देता है, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय के 12 वचन, ये सब आपको मालूम है। मुझे विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मुझे विश्वास योग्य जान करके अपनी सेवा के लिए, पर उससे पहले भी प्रभु का सेवा कर रहा था, परंतु जिस काम के लिए प्रभु ने जो मानव अलग किया था उस स्टैंडर्ड में, वो आप लोग प्रेरितों काम 13 अध्याय का 2 वचन में पढ़ता है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, हर एक बातों में प्रभु के एक समय तक हमें वेट करना पड़ता है। 14 साल मुझको परखने के बाद में प्रभु ने विश्वास योग्य जान करके मुझे प्रभु का सेवा के लिए अलग किया। 14 साल। आपको क्या लगता? ऐसे नहीं प्रियो, आज जहां पर भी हम लोग देखता है वो तो संगठन की तरफ से प्रभु का काम यही नहीं, बिल्कुल नकली। 100% में आपको बाइबल के वचन के द्वारा मैं सिद्ध करके दूंगा। बहुत बड़ा बात है, आज लोग झूठी बात धोखे की बातों में फंसा हुआ है। मैं आपको बताता हूं, प्रभु का सत्य वचन के अनुसार आज का इस पीढ़ी में प्रभु ने परख करके अगुवा बन करके नियुक्त किया हुआ लोगों का संख्या, ऐसा चढ़ाने वाला मंडली आज बहुत कम है। जैसा अभी मर भक्त लोग, मर मिट गया, विश्वास योग्य लोग है ही नहीं, ऐसी अवस्था आज है, पक्की बात है। तो अभी प्रभु की ओर से एफेसियों में भी प्रभु का दास कहता है, एफेसियों का 3 का 7 वचन थोड़ा पढ़ना, तीसरा अध्याय के 7 वचन। परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, मुझे वो सेवकाई प्रभु ने दिया। इसलिए जो प्रभु ने दिया हुआ वो सेवकाई पर प्रेरित पौलुस ने क्या किया मालूम है? उन्होंने तन मन से जो सेवकाई भी कभी भी किस प्रकार भी मिला उसमें लापरवाही नहीं किया। उन्होंने क्या किया मालूम है? वही कोलोसियों उसका पहला अध्याय का 28-29 वचन पढ़ना, 28-29। इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखा, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो वचन रोज सुनता है, अगर वो वचन सुनने के लिए आप सच्चा तैयारी में भूख और प्यास के साथ आया है, तो उस वचन को अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ, आज इधर बैठा हुआ हर एक लोग उपदेष्टाओं से बढ़कर उपदेष्टा बनता है, कोई शक नहीं। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा रीति में आपको शिक्षण प्रभु का मंडली में नासिक में मिलता है, मैं गारंटी से आपको है। लेकिन लोग नहीं बढ़ता, क्योंकि मैं बोला ना, मैं तैयारी में आया, उतना भी तैयारी सुनने वालों को नहीं, तो फिर काम होगा? काम नहीं होगा। मैं जितना तैयारी करता है उसका 3 गुना तैयारी आपका होना चाहिए। मैं वो तैयारी के बारे में भी पहले समय में थोड़ा, अभी क्या टाइम देख के फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बोल करके मैं अभी यहाँ पर प्रेस बोलता है उसका 29 पढ़ा नहीं, इसलिए उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालते हैं, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। तन मन लगा करके परिश्रम करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी प्रभु के उस में मैं खड़ा होने से पहले कितना घंटा मैंने प्रभु के साथ बिताया, आपको मालूम नहीं, आप लोगों को मालूम नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, तन मन लगा करके प्रभु से पा करके मैं आपको देता हूँ। इसलिए नासिक मंडली के किसी के बारे में, जैसा इस्राएल की प्रथम राजा शाऊल को नियुक्त करने के बाद में प्रभु दुखी हुआ, ऐसा प्रभु को दुख नहीं देना। यही तो मेरा एक नम्र बिंदी है ना। शाऊल राजा को चुन करके प्रभु ने नियुक्त किया, शाऊल राजा प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहा, है ना। प्रभु खुद एक दुखदायक शब्द बोलता है, पहला शमूएल 15 अध्याय का 11 वचन, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। प्रियो, यहाँ पर मुझे सुनने वाला किसी को प्रभु बुलाया, अलग किया, इसके बाद में प्रभु को पछताना पड़ता है क्या?
उधर पाए वो आपके बारे में प्रभु पछता रहे तो फिर उनका भविष्य के बाद क्या रहेगा प्रभु, है ना? ऐसा नहीं होना। फिर कैसे होना, वो एक शब्द बोल करके मैं खत्म करेगा, क्योंकि कैसे होना, जब प्रेरितों काम में उसका 13 अध्याय का 22 वचन में दावीद का बारे में प्रभु ने गवाही दिया, ऐसे होना। फिर उसे अलग करके हाँ। दाऊद को उसका राजा बनाया, हाँ। जिसके विषय में उसने गवाही दी, हाँ। मुझे एक मनुष्य हाँ। यिशै का पुत्र हाँ। दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, हाँ। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आप ही हो, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। किया कि नहीं? उसका 36 वचन पढ़ो। क्योंकि हाँ। दाऊद तो हाँ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हाँ। अपने समय में सेवा करके सो गया, हाँ। और अपने बाप दादों से बस देखा, दावीद के बारे में प्रभु ने जो अपेक्षा किया वो दावीद ने पूरा किया और दावीद सो गया। प्रियो, मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे पीछे हमारे लिए बहुत बड़ा अपेक्षा किया। क्या अपेक्षा? अब एक सेंटेंस बताऊं, जब यूहन्ना 20 अध्याय के 21 वचन, जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले अपनी चेलों को बताई वो एक खास बात है। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है। देखा, जैसा, देखो बाबरे, जैसा शब्द आ गया ना, थोड़ा सहला शब्द भी डाल देना, बोले का बोलो रुको और सोचो, फिर आगे बढ़ो। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी हाँ। तुम्हें भेजता हूँ। हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? यीशु मसीह ये दुनिया में आया, पिता को बोला, पिता मैं जाता हूँ, मेरे बारे में जो लिखा है वो पूरा करने के लिए मैं जाता हूँ। दुखी होकर आया क्या? नहीं, खुशी से आया। ऐसा प्रियो, मेरे और आपके लिए प्रभु ने कुछ योजना बनाकर बताई, वो काम करने के लिए हमें कैसे जाना चाहिए? आनंद के साथ। संगति में आने के टाइम पर कम से कम आनंद रहना चाहिए, आनंद रहेगा, आनंद रहेगा। रोगादास का जीवन, प्रेषित पौलुस का जीवन हमेशा इतना मुसीबत में, कष्ट में चेहरा चमकता था। मैं भी आपका चेहरा देखते रहता हूँ, आप लोगों का भी चेहरा चमकते रहना चाहिए, कितना भी तकलीफ होने तकलीफ, और जो प्रभु ने हमको बचा लिया, ठीक है। पर हमारी भी कम्युनिटी है, लेकिन हमें उसको कबूल करके आगे को एक अच्छा दौड़ना, प्रभु हमारे बारे में पछता रहना पड़े, प्रभु को दिल को आनंदित करने वाला बने, है ना? तो फिर अभी बात रह गया, मतलब प्रभु का पुराण के पीछे लीजिए, है ना? कल का संदेश में आपको होगा, बहुत गहरी बात है ये, तो एक उसका एक आउटलाइन समझो, प्लीज। लेकिन ये भी बात आप लोग थोड़ा फर्क ना पड़े, कनेक्टेड रीति में प्रभु देता है, बहुत गहरी बात। प्रभु जरूर हमसे बात करेगा, तो मैं आशा करता हूँ ये वचन जरूर हर एक लोगों का अवस्था जान करके, ये वचन जो भी आता है ना, सबका दिल जान के प्रभु हमसे बात करता है। प्रभु को मालूम हमारे जीवन में कैसा अवस्था है, क्या है कि नहीं, तो हर एक से प्रभु बात करता है। तो इसलिए प्रियो, अभी हमें कितना टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता, है ना? अभी सुनने में आ रहा है जैसा रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, ऐसा चाइना अभी इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला है करके। अभी आपको मालूम है, जैसा यूक्रेन के ऊपर रशिया ने किया, ऐसा चाइना इंडिया के ऊपर करेगा, तो इंडिया का अर्थ क्या रहेगा? सोने के लिए टाइम मिलेगा? है नहीं, सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा भाई। इसलिए इन सारी विपत्तियों से बचने के लिए अभी घुटने में प्रार्थना में रहना, ताकि उसे पहले प्रभु हमको ले जाए, ऐसा कोई बातों का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए प्रभु इन सब वचनों के द्वारा सबको आशीष दे और प्रभु के आगमन की तैयारी मिले, सारे महिमा प्रभु को मिले। आमीन।